हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं तो ये वीडियो इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, इन दिनों एक नई आईडी अस्तित्व में आ चुकी है, लेकिन ये आईडी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बच्चों के भविष्य के साथ न्याय करने वाली है और इसका जितना भी प्रशंसा दोस्तों किया जाए वो कम ही है, क्योंकि हर तरीके से करप्शन को ये रिमूव करेगी। बच्चा जहाँ भी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करेगा उसकी ट्रैकिंग करेगी और एक डिजी लॉकर में बच्चे का पूरा भविष्य दिखेगा। एक डिजी लॉकर में जो कुछ भी उसने शिक्षा ग्रहण किया है, जिस स्तर पे बच्चा है उसकी शिक्षा उस स्तर तक दिखेगी। इससे ये भी पता चलेगा कि अगर बच्चे ने स्कूल जाना ही बंद कर दिया तो उसका शिक्षा का जो लेवल है वहीं पे दिखेगा। ऐसी स्थिति में सरकार ऐसे बच्चों के लिए योजनाएं बना करके उनको शिक्षा की मुख्यधारा में ला भी सकती है। तो ये अपार आईडी केवल इसीलिए नहीं है कि ये आइडेंटिफिकेशन के लिए है, ये ऐसा नहीं है कि ये किसी स्कूल के आई कार्ड पे अपार आईडी को बच्चे के पहचान के लिए ही इस्तेमाल करने हैं। महज पहचान के लिए आईडी नहीं है। ये बच्चे का जो भी सर्टिफिकेशन है स्कूल लेवल से लेके हायर एजुकेशन तक का, सारी की सारी चीज़ें अपार आईडी के माध्यम से ट्रेस होती हैं। तो अपार आईडी की बड़ी ज़रूरत है। भारत सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है कि इसका महत्व अभिभावकों को बताया जाए ताकि अभिभावकों से 100% सहयोग मिल सके। विद्यालय स्तर पे अपार आईडी के निर्माण के लिए कौन कौन से तत्व जिम्मेवार होंगे, आखिर हेड टीचर की क्या भूमिका होगी, सहायक शिक्षक की क्या भूमिका होगी, अभिभावक और बच्चों की क्या भूमिका होगी, सारी की सारी बातें हम इसी वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे इंसाइटफुल वीडियोज़ लेके आते रहते हैं। बिना देर किए आते हैं, हम बताते हैं कि सरकार ने कुछ प्रश्नों के माध्यम से अपार आईडी की जो महत्वपूर्ण भूमिका है, इसका निर्माण क्यों करना चाहिए और जो भी कुछ कौतूहल और जिज्ञासा से भरे प्रश्न हैं सरकार स्पष्ट कर रही है, ताकि आप यानी पूरे के पूरे जो समुदाय है, चाहे वो शिक्षक हैं चाहे वो अभिभावक और बच्चे, उनका पूरा का पूरा सहयोग और एक सहयोगात्मक मनोवृत्ति का निर्माण हो सके, ताकि बच्चों के हितार्थ, चूँकि बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, उनके हितार्थ एक मिशन मोड पे काम किया जा सके। बिना देर किए आते हैं। बहुत ही जो अक्सर प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों के मूल में कौतूहल, जिज्ञासा, संशय जो भी रहते हैं उनका समाधान होते हैं। तो ये जो कुछ प्रश्न हैं आपके सामने हैं। व्हाट इज़ अपार which stands for Automated Permanent Academic Account Registry is a specialized identification system designed for all students in India. This initiative is part of One Nation One Student ID program launched by the government, aligning with the National Education Policy of 2020। तो ये एक देश एक विद्यार्थी की पहचान, ये एक इसका मिशन है और आप देख पा रहे हैं कि इसका जो फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री है। वाई स्टूडेंट शुड हैव अपार आईडी, क्यों होना चाहिए बच्चों की? अपार आईडी इज़ अ यूनिक 12 डिजिट कोड विच विल हेल्प स्टूडेंट्स टू डिजिटली स्टोर, मैनेज एंड एक्सेस ऑल देयर एकेडमिक क्रेडिट्स इंक्लूडिंग स्कोर कार्ड, मार्कशीट्स, ग्रेड शीट्स, डिग्रीज, डिप्लोमास, सर्टिफिकेट एंड को करिकुलर accomplishments. This ID functions as a permanent digital identity for the student in the education ecosystem। 12 डिजिट का ये नंबर बच्चों के जो भी शैक्षिक उपलब्धियां हैं उनकी जो शैक्षिक यात्रा है उसको बताएगा। ये
इकोसिस्टम के हिसाब से भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि किसी भी प्रकार का पेपर वर्क यहाँ पे नहीं है। व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ अपार? लाइफ लॉन्ग एकेडमिक आइडेंटिटी, ईच स्टूडेंट गेट्स ए यूनिक 12 डिजिट ID, सेंट्रलाइज सिस्टम manages academic records in one place, credit transfer facilitates the transfer of credits between institutions, lifelong identity stays with the student throughout their educational and professional career. Additionally, it has features to preserving student achievements, streamlines credit recognition, enhance educational flexibility and credit transfer across institutions. एक बच्चा एक संस्था में अध्ययन किया, उसका जो भी अचीवमेंट रहा वो बिल्कुल अपार आईडी के माध्यम से डिजी लॉकर में सेव हो जाएगा, और इसे जब भी संस्थान चाहेगा दूसरे संस्थान को ट्रांसफ़र भी कर सकता है मांगे जाने पे। तो ये इसका विशेषता है। हाउ अपार इज़ यूजफुल? द अपार आईडी इज लिंक्ड टू एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स ABC एंड डिजी लॉकर, an online repository where students securely access their essential documents like exam results and academic credential and documents. It receives academic credits of students directly from institutions and awarding bodies through the National Academic Depository. Thus, being a single source of truth, this streamlines authentication for transfers, entrance examinations, admissions or job applications, सिंप्लीफाइंग द वेरिफिकेशन ऑफ एकेडमिक रिकॉर्ड्स। अभी क्या है ना कि जो भी एकेडमिक रिकॉर्ड्स होते हैं उनका जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ होती हैं वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए संबंधित जो एजेंसी होती है जहाँ पे जॉब लोग पाते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में आप जॉब पाए उसके बाद आपका जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है उसका वेरिफिकेशन होता है। वो सारी की सारी चीज़ें टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम बीइंग है, और उसमें काफ़ी चीज़ें करप्शन की बात भी आती हैं। लेकिन अपार में ऐसा नहीं है, बहुत करप्शन वाली चीज़ें अपने आप फिनिश हो जानी हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अपार? अपार इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन एजुकेशन बाय ट्रैकिंग स्टूडेंट्स प्रोग्रेस एंड स्ट्रीमलाइनिंग एकेडमिक रिकॉर्ड्स। It enhances efficiency, removes duplicity, minimizes fraud, and includes co-curricular achievements for holistic student development. With multiple use cases, APAR facilitates following: facilitate student mobility, enhance academic flexibility, empower students to choose their learning paths of their choice, acknowledge and validate learning achievements. Since no additional certificates are required to be provided except sharing APAR ID, where all credentials are stored, there is no fear of losing hard copy certificates and hence useful for all type of use cases such as transfer from one school to other, entrance examination, admission, job application, skilling, upskilling, etc. तो दोस्तों यहाँ पे होता क्या था, पुराने ज़माने में लोग नौकरी के लिए आवेदन करते थे, सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते थे। कभी कभी किसी को रेलवे स्टेशन पे ये तमाम ऐसी बातें होती हैं, नींद आ जाया करती थी, और जो चीटर्स हैं, जो ठग हैं, जो गलत प्रकृति और प्रवृत्ति के लोग हैं, उसे चुरा लेते थे, स्टीलिंग कर लेते थे, या उनका ही कहीं भूल जाते थे डॉक्यूमेंट्स, तो उनकी जॉब खतरे में हो जाती थी। अब ऐसा दोस्तों नहीं है। यही 12 डिजिट का अपार आईडी, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स स्टोर्ड हैं, कहीं कोई चोरी का भय नहीं, कहीं हार्ड कॉपी ले जाने की ज़रूरत नहीं। तो मन के स्तर पे बच्चा कितना फ्री होगा आप अनुमान लगा सकते हो। हाउ डज अपार बेनिफिट्स स्टूडेंट्स? यूनिफाइड एकेडमिक आइडेंटिटी, अ सिंगल प्लेटफॉर्म टू कंसोलिडेट एंड शोकेस एकेडमिक रिकॉर्ड्स। स्टूडेंट आईडी प्रूफ्स, इट इज़ एन आइडेंटिटी प्रूफ which may have many other possible benefits as envisaged by schools, state government, colleges and universities. Seamless academic mobility, facilitating smooth transitions between educational levels. Lifelong academic identity, facilitate skilling, reskilling, upskilling from early school education to higher education and beyond there during employment. Student life cycle monitoring, students can effortlessly monitor their academic journey, enabling personalized study plans and real-time performance analytics. Skill gap analysis, the system aids in skill gap analysis and provide industry relevant content for upskilling programs. Streamlining student academic records, simplifying academic record keeping for students.
तो ये दोस्तों बहुत इसके फ़ायदे हैं। अब आते हैं जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो स्कूल के लेवल की जो बातें हैं, जो अक्सर शिक्षक पूछते हैं कि ये किसकी ज़िम्मेवारी है, कौन इसे बनाएगा। तो इसको जो बनाने की ज़िम्मेदारी है वो हम आपको लेके चलते हैं। प्रश्न दोस्तों बहुत हैं यहाँ पे, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न हम हैंडल करते हैं। व्हाट रोल डू स्कूल्स प्ले इन द अपार इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस? स्कूल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग अपार आईडीज़ टू द स्टूडेंट्स। ये अपार आईडी जारी करने का जिम्मेवारी स्कूल को दिया गया है। वेरीफाइंग देयर डिटेल्स एंड अपडेटिंग स्टूडेंट डेमोग्राफिक एंड एकेडमिक रिकॉर्ड्स टू द UDAS प्लस सिस्टम। दे आल्सो हैंडल द इनिशियल क्रिएशन एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ द अपार। अब इसमें कौन, ये तो स्कूल की जिम्मेवारी है। अब हाउ ऑफन शुड स्टूडेंट डेटा बी अपडेटेड इन द UDAS प्लस पोर्टल? Student data should be regularly updated, especially in cases where there are changes in the student's particular, that is name, date of birth, gender and phone number. This ensures the APAR ID generation process reflects the most accurate and current information. How is responsible for ensuring the accuracy of student data in the UDAS plus portal? अब जो भी डाटा उसमें UDAS पोर्टल पे डाला जाए, कौन जिम्मेवार है? Students, their parents, the school administration and class teachers are all responsible for ensuring that student data is accurate and up to date during registration and admission. तो इसमें सबकी जिम्मेवारी है दोस्तों, बच्चे की, उनके अभिभावक की, विद्यालय प्रशासन की, कक्षा के अध्यापक की, ताकि जो बच्चा का डेटा है वो एकदम ऑथेंटिक हो, प्रमाणिक हो। आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो लंबा जा सकता है और आप बिल्कुल बोर हो सकते हैं। ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपार के विषय में आज इतना ही। जल्द नई सूचना और जानकारी लेके पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।